Hello students, today we will discuss grouping of capacitor, that is series combination and parallel combination. How to calculate the capacitance of capacitors in series and in parallel. Grouping of capacitor. हमें ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसका मेन रीज़न ये है कि वैन अ कैपेसिटर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, यानी जिस वैल्यू का हमें कैपेसिटर चाहिए उस वैल्यू का अगर कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है तो हम प्रॉपर ग्रुपिंग यानी कि प्रॉपर ग्रुपिंग करके हम उस वैल्यू का कैपेसिटर बना सकते हैं. मैंने कैपेसिटर आज कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी कि जब हमारे कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेज, तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. एंड व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी कि जब हमारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, और जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होते हैं. तो चलो देखते हैं. हम सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटर व्हेन इन सीरीज़. सबसे पहले हम निकालते हैं व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज़. कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़, हम मानते हैं कि हमारे तीन कैपेसिटर है C1, C2 एंड C3. ये हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है विद ए बैटरी हैविंग ए पोटेंशियल V. ठीक है. तो अगर ये बैटरी इन कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करेगी. अगर मैं मानता हूँ कि इस पे चार्ज हमारा प्लस क्यू आया तो इस पर कितना आएगा, इस प्लेट पे माइनस क्यू. तो बाय इंडक्शन इस पे माइनस क्यू है तो इस पर कितना आएगा, प्लस क्यू. इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू, फिर इस पर प्लस क्यू और इस पर कितना आएगा, माइनस क्यू. यानी कि जो अगर हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हमारा जो कैपेसिटर्स होंगे वो सेम वैल्यू ऑफ चार्ज से क्या होंगे, चार्ज होंगे. क्यू 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 वैल्यू से क्या होंगे, चार्ज होंगे. यानी कि ध्यान रखना है, अगर हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हर कैपेसिटर हमारा सेम वैल्यू ऑफ चार्ज से क्या होगा, चार्ज होगा. ठीक है. हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV. अगर हमारा Q सेम है, यानी कि हर कैपेसिटर के लिए हमारा Q सेम है पर C हमारा डिफरेंट है, C डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से V को भी क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट. क्योंकि अगर ये इंक्रीज़ होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज़. तो मानते हैं कि कैपेसिटेंस C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है हमारा, V3. क्लियर है इतना? अगर हमारा टोटल वो बैटरी जो सप्लाई करी है वो पोटेंशियल V है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा V होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के इक्वल हो जाएगा. ठीक. अब हम V1 की वैल्यू निकालते हैं. सेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है. हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C. तो अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो हमारा क्या है, सेम है. ऐसे ही V2 कितना आएगा, Q अपॉन C2, और V3 कितना आएगा, Q अपॉन C3. क्लियर है? इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3. ठीक है, इतना क्लियर है. और V किसके इक्वल था हमारा, V हमारा किसके इक्वल था, Q अपॉन C के. इसको चार्ज को हम सेम चार्ज मान लेते हैं, Q अपॉन C. तो अगर आप यहाँ पे देखो Q हमारा कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकालता हूँ तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा जो C आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. क्लियर है इतना? ये तो हमारे तीन कैपेसिटर के लिए आया है. अगर हमारे n कैपेसिटर कनेक्ट हो, 4n कैपेसिटर, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 1/CN. याद हो तो जो आपने 10th में देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ पे ये पैरेलल वाला आता था. पैरेलल में क्या होता था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. पर यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर में ये जस्ट अपोजिट होता है. तो स्टूडेंट मैक्सिमम यही गलती करते हैं जब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं
तो आप इसमें ध्यान रखना, इसमें सीरीज़ में उल्टा हो जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो फिर अब देखते पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तब हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे तीन कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी, बैटरी, यानी कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा, वी के इक्वल होगा। C1 बैटरी से अलग चार्ज ड्रॉ करेगा, C2 अलग करेगा और C3 क्या करेगा, डिफरेंट करेगा। मान लेते हैं इसने Q1 चार्ज स्टोर हुआ है, इसमें Q2 हुआ है और इसमें कितना हुआ है, Q3। और नेट चार्ज मानते इस बैटरी से कितना ड्रॉ हुआ था हमारा, Q हुआ था। तो यानी कि अगर हम टोटल चार्ज देखते हैं, टोटल चार्ज across टोटल चार्ज देखते हैं कितना होगा। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर्स कितना होगा हमारा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और हमें पता है, वी नो डैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो अगर हम चार्ज निकाले Q1, तो ये किसके इक्वल आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ऐसे Q2 इज इक्वल टू C2V आएगा, ऐसे Q3 इज इक्वल टू क्या आएगा, C3V। इतना क्लियर है? तो इन तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q की वैल्यू कितनी है, CV। यहाँ से अगर हम V कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, V से V, C की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर अगर n टर्म्स के लिए देखें, अगर n कैपेसिटर है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर, यानी कि कोई हमारा चार्ज कैपेसिटर है, उसमें हमें क्या निकालना है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका एक्सप्रेशन निकालना है। ये हमारी एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है C। इनिशियली इस पे चार्ज है हमारा QI है हमारा 0, और किसी ये बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, V। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क इज़ डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। यहाँ पे हमारी बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी कैपेसिटर को चार्ज करने में। एज द कैपेसिटर चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस, प्लेट्स के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोर एंड मोर वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी इन डिलीवरिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस टू द कैपेसिटर। यानी कि जितना जैसे जैसे इस पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर हमारी बैटरी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर क्या करें, सप्लाई कर रही है, तो उसको उतना ज़्यादा क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू होता है। तो अगर हमारा V पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हर टाइम हमारा V इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो बैटरी वर्क डन करेगी वो भी हमारे कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इतना क्लियर है? और जो ये वर्क डन करेगा हमारी बैटरी, ये स्टोर होगा कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है इतना? हम मानते हैं कि किसी टाइम टी पे इस पे जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा चार्ज हो जाता है, उसके अक्रॉस जो कैप चार्ज आता है वो मान लेते हैं कितना है हमारा, क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे था, ये मान लेते हैं टी इज इक्वल टू किसी टाइम पे हमारा T1 पे। तो इस टाइम पे जो मान लेते हैं हमारी, अब जो बैटरी है वो डिलीवर कर रही है कोई चार्ज, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज क्या कर रही है, इसको डिलीवर कर रही है, यानी चार्ज कर रही है इसको बाय सप्लाइंग द इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डेट इज DQ। तो इसको कितना वर्क डन करना होगा, द स्मॉल अमाउंट
ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज डी डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी क्यू। वी क्या है हमारे इस टाइम, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। डी क्यू चार्ज हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी डब्ल्यू। अगर हम वी की वैल्यू पुट करते हैं तो वी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, क्यू अपॉन सी इंटू टी क्यू। वी इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। क्लियर है इतना। तो उसके बाद अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन डिलीवरिंग क्यू चार्ज टू कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम अगर क्यू चार्ज डिलीवर कर दे तो वर्क हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा डी डब्ल्यू इनिशियल चार्ज 0 से क्यू चार्ज तक। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, डी डब्ल्यू हमारा क्यू अपॉन सी इंटू डी 0 से क्यू। 1 अपॉन सी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्यू इंटू डी क्यू 0 से क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा 0 से क्यू। तो यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे 0। यानी डब्ल्यू आएगा हमारा 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये वर्क डन इसमें स्टोर होगा एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा U इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। U क्या है यहाँ पे हमारी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। क्लियर है इतना। बाकी हम ये तो हमारा Q और C की फॉर्म में। नेक्स्ट हम निकालेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ V एंड C, V एंड Q। ओके। नेक्स्ट अगर हम इसके अलग दो फॉर्मूले और निकालते हैं, अगर हम Q की जगह पुट Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो U किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 CV का होल स्क्वायर अपॉन CV, यानी 1 अपॉन 2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर आएगा। क्लियर है इतना, 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर आ गया। फिर अगर हम इस फॉर्मूले में पुट C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V पुट करते हैं तो क्या आएगा, U 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर Q अपॉन V, यानी 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर V अपॉन Q। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यानी U की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 Q V। क्लियर है इतना। ये तीनों फॉर्मूले आ गए हमारे। ठीक है।